धर्मांतरण और लव जिहाद अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस राज्य में जनजातीय समुदाय के मुख्यमंत्री हों, उनके रहते उसी समुदाय की बेटियों को लव जिहाद कर टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं और सरकार चुप है, ये क्षमा योग्य नहीं। हिंदू जन जागृति समिति राष्ट्रपति से देश भर में लव जिहाद पर कानून बनाकर इसे सख्ती से लागू करने की मांग करता है। ये बातें हिंदू जन जागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता रमेश शिंदे ने धनबाद में मीडिया से बात करते हुए कही। रमेश शिंदे ने 2 दिवसीय अधिवेशन के बाद मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि लव जिहाद छलावा है, बड़ी साजिश है हिंदू समाज की बेटियों को फंसाने और उनकी हत्या करने का। खुद को संभाले हिंदू बहनें और इससे बचे। दिल्ली के बाद जिस तरह से झारखंड के साहेबगंज में जनजातीय समुदाय की रूबिका पहाड़न की नृशंस हत्या कर लव जिहाद के नाम पर सोची समझी षड्यंत्र को अंजाम दिया गया है, उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। झारखंड सरकार को इस घटना पर कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। झारखंड में लव जिहाद और धर्मांतरण का खेल जिस तरह से चल रहा है, इससे पूरा देश वाकिफ है, पर राज्य के मुखिया ने न जाने क्यों चुप्पी साध रखी है, ये समझ से परे है। झारखंड में आदिवासी समुदाय के मुख्यमंत्री होने के बावजूद आदिवासियों का शोषण हो रहा है। हिंदू परिवारों को मिलकर आंदोलन करना चाहिए ताकि झारखंड की भोली भाली युवतियां इनके शिकार ना हो पाए। साथ ही उन्होंने सड़क पर उतरकर रोषपूर्ण प्रदर्शन की बात कही। वहीं कर्नाटक सरकार को एंटी हलाला कानून लाने को लेकर साधुवाद दिया और हलाला सर्टिफिकेट प्रणाली को हिंदू समाज के लिए गैर जरूरी बताते हुए इसे खत्म करने की मांग की। यहाँ पर चल रहे हैं, लेकिन साथ में ही ये जो घटना अब सामने आ गई है कि दिल्ली में हम देख रहे हैं कि वहाँ पर आफ्ताब पूनावाला के द्वारा जिस प्रकार से श्रद्धा वालकर के टुकड़े टुकड़े किए गए, उसी प्रकार की घटना झारखंड में सामने आ गई। और ये झारखंड में जो यहाँ पर जो जनजातीय समुदाय है, उनकी जो ज़मीनें कब्जा करने का षड्यंत्र पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो आज प्रतिबंधित संगठन है उसके द्वारा किया गया, उसी षड्यंत्र का ये भाग यहाँ पर लगता है। और इस षड्यंत्र के अंदर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जनजातीय महिलाओं को अपने नाम झूठे बता करके उनको प्रेम जाल में फंसा करके उनकी हत्याएं करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। यहाँ पर अंकिता सिंह को भी जलाया गया, ये घटना किससे छुपी हुई नहीं है। तारा शहदेव जो नेशनल शूटर थी 2014 में, उसको भी इसी प्रकार से इस प्रेम जाल में फंसा करके उसकी हत्या करने का प्रयास किया गया था। और आज हम रेबिका पहाड़न की घटना को देख रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि यहाँ पर जिस जनजातीय समुदाय से खुद मुख्यमंत्री आते हैं, ना वो आज तक कोई स्टेटमेंट देते हैं, ना इस बारे में क्या एक्शन लेंगे कोई खुलासा करते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में इन जनजातियों जो हमारे बंधु हैं, उनको आश्रय और आधार कौन देने वाला है। तो इस दृष्टिकोण से आज जो हमारी माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी इसी जनजातीय समुदाय से आती है, तो हम उनको एक ज्ञापन भेज रहे हैं कि आप इसके बारे में आप खुद संज्ञान लीजिए। जनजातीय समुदायों के बीच में ये जो षड्यंत्र चल रहा है लव जिहाद का और उनकी भूमि कब्जाने का, इसके बारे में आप तुरंत संज्ञान लेकर के इसके बारे में केंद्र सरकार के NIA के द्वारा जांच हो कि क्या इसके अंदर मोडस ऑपरेंडी एक ही दिख रही है तो कोई षड्यंत्र के रूप में है। तो इस दृष्टिकोण से इस प्रकार से एक प्रयास, एक मांग आज हम यहाँ पर DC के पास ज्ञापन दे करके करने वाले हैं। तो उद्देश्य हमारा यही है कि इसके द्वारा जो एक रोकथाम के दृष्टिकोण से सबसे पहले तो जो कानून आज भारत के 4 राज्यों में बनाया है एंटी लव जिहाद कानून, उसी प्रकार का कानून, एक कड़ा कानून यहाँ पर भी होना चाहिए। जो ट्राइबल लड़कियों को फंसा करके उनका जो शोषण करने का षड्यंत्र चल रहा है, उसके बारे में उस कानून में प्रावधान होना चाहिए। धर्म परिवर्तन करने का जो प्रयास चल रहा है, झूठे नाम लेकर के जो ये है, तो ये प्यार हो ही नहीं सकता है। झूठा नाम बता करके हिंदू नाम या अपना आदिवासी नाम बता करके फंसाने का षड्यंत्र जो चल रहा है, उसको आप प्रेम कैसे बोल सकते हैं, प्यार कैसे बोल सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से हमारी ये मांग है कि इसके बारे में जो भी ये षड्यंत्र चल रहा है उसे सरकार रोके। हिंदू समाज इसके बारे में आक्रोशित होकर के निश्चित रूप से इसके बारे में आंदोलन करेगा। इसके बारे में लोगों तक पहुंच करके इसके बारे में जो भी विषय चल रहा है, तो ये लोगों के संज्ञान में लाने का निश्चित रूप से